अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दराज एफिलिएट प्रोग्राम को लेकर है। तो आप दराज एफिलिएट प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में बताना चाहूंगी। बेसिकली दराज एफिलिएट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं ऑनलाइन, और वो जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं वो आपकी अपनी नहीं होती है, वो किसी भी ब्रांड की होती है, किसी डिफरेंट पेज की होती है। आप उनकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उस पे आपको कमीशन दिया जाता है उस ब्रांड की तरफ से। वो एक परसेंटेज होती है जो कि पहले से ही डिसाइड की जाती है कि आपको, आप हमारे इतने प्रोडक्ट सेल कराएंगे तो हम आपको इतना परसेंट प्रॉफिट देंगे पर प्रोडक्ट पे। और जो अफिलिएट प्रोग्रामिंग है ना, ये आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, और टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस कहाँ की है, यानी कि आप कोई भी चीज़ बेच तो रहे हैं ना, आप किसको बेच रहे हैं। आपकी कोई ना कोई ऑडियंस तो है, ट्रैफिक तो है ना आपके पास। यानी कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स होंगे। अगर आपका इंस्टाग्राम पे आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक है, ठीक है, इसमें क्योंकि ऑर्गेनिक ही वर्क करते हैं। अगर आप फेक फॉलोअर्स ले लेते हैं या फेक सब्सक्राइबर्स ले लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता इस काम में। स्पेशली अगर तो आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक है और वो आपके प्रोडक्ट बाय करने वाले हैं, जो भी आप उनको बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बाय कर लें और आपको डिस्काउंट मिलेगा ये वो, और जितनी भी आवाम जाती है उससे बाय करेगी, आपको भी उस पर कमीशन मिलेगा। अच्छा, होता ये है कि आपने देखा होगा बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया। अब यहाँ पे ना जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और वो कहते हैं कि आपने अक्सर उनकी स्टोरीज देखी होंगी या रील्स देखी होंगी, वो अक्सर एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं और या फिर अपनी स्टोरी लगाते हैं, साथ उसका एक लिंक भी मेंशन कर देते हैं और बता देते हैं कि अगर आपने ये प्रोडक्ट बाय करनी है तो आप हमारे लिंक पे क्लिक करके जाके बाय कर लें। अब इसको अफिलिएट प्रोग्रामिंग ही कहते हैं। अब ये दराज भी ऑफर करता है, ये अमेजोन भी ऑफर करता है, और भी डिफरेंट काफी प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी ऑफर करते हैं। इवन ब्रांड्स भी काफी ऑफर करती हैं ये। अगर आपको पहले एफिलिएट मार्केटिंग का आइडिया नहीं था तो आपको शायद थोड़ा सा अंदाजा हो गया। आपने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को, टिकटॉकर्स को देखा होगा, वो कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं और उसकी पिक्चर पोस्ट करते हैं अपनी स्टोरीज पे और साथ उसका लिंक मेंशन कर देते हैं। एक तो होता है कि इन्फ्लुएंसर्स या टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स वगैरह एक तो लिंक मेंशन कर देते हैं, अदरवाइज वो ये भी कहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट जाकर अगर आप बाय करेंगे ना इस फलां वेबसाइट से तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, 10% ऑफ मिलेगा, तो ये भी एक एफिलिएट मार्केटिंग ही होती है। जितने परसेंट कोड लगाने का मकसद ही बेसिकली ये होता है कि अगर आप कोई कोड किसी भी इन्फ्लुएंसर को इशू किया गया है तो वो ये ट्रैक रखने के लिए होता है कि इस इन्फ्लुएंसर के कोड से कितने लोगों ने बाय किया है। फिर पर पर्सन जो उनकी परसेंटेज डिसाइड हुई होती है ना, वो इन्फ्लुएंसर को दी जाती है। मतलब अगर उस इन्फ्लुएंसर के लिंक से या कोड से जाके किसी ने, कोई 200 लोग गए हैं या 100 लोग गए हैं फॉर एग्जांपल, और 100 जो लोग गए हैं उन्होंने जाके वो प्रोडक्ट बाय की है और उसका कोड भी लगाया है, जिसका कोड लगाने से कस्टमर को भी फायदा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप कोड जाके लगाते हैं तो आपको ऑफ मिलता है एक। और वो आपको बताया भी यही जाता है स्टोरीज वगैरह में कि अगर आप हमारा कोड जाके लगाएंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। लेकिन आपको तो ऑफ मिलेगा, लेकिन इन्फ्लुएंसर को भी ऑफ मिल रहा होता है उसके साथ। तो जितने भी लोग, अगर 100 लोग जाते हैं या 200 लोग जाते हैं या जितने भी ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, और जितने लोग भी जाते हैं वो प्रोडक्ट बाय करते हैं उस कोड को लगा के या लिंक को लगा के, तो पर पर्सन जो उनकी अमाउंट डिसाइड हुई होती है वो इन्फ्लुएंसर को मिल जाती है। तो ये भी एक तरीका होता है अर्न करने का। अब इसका जो मेन पॉइंट होता है ना एफिलिएट मार्केटिंग का, वो यही होता है कि आपके पास अपनी ऑडियंस होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास अपनी ऑडियंस होनी बहुत जरूरी है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपकी ऑडियंस होना बहुत जरूरी है इस एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। उसकी रीजन ये है, आपने जब एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है तो लोग असल में ये करते हैं कि फेक फॉलोअर्स ले लेते हैं या फेक सब्सक्राइबर्स ले लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फेक फॉलोअर्स या फेक सब्सक्राइबर्स ले तो लेंगे लेकिन फायदा नहीं होगा उससे। देखिए, फेक फॉलोअर्स का फायदा नहीं होता है क्योंकि वो तो बॉट फॉलोअर्स होते हैं, और आपने जो भी स्टोरी पोस्ट की होगी, जो भी आप सेल कर रहे होंगे या अफिलिएट मार्केटिंग में जो भी आप यूज कर रहे होंगे प्रोडक्ट को, और आपने एक लिंक लगाया होगा कि मेरे इस लिंक से जाके बाय करें, तो जब आपकी ऑडियंस ऑर्गेनिक नहीं होगी, ओरिजिनल ऑडियंस ही नहीं होगी, सारी ऑडियंस ही फेक होगी, तो आपकी उस प्रोडक्ट पे क्लिक कौन करेगा और बाय कौन करेगा जाके? जाहिर है कोई बाय नहीं करेगा तो वो प्रोडक्ट बिकेगी भी नहीं, तो वो आपकी जो एफिलिएट मार्केटिंग है ना वो थोड़ी यूजलेस हो जाएगी। आपकी जो मेहनत है वो भी जाया ही जाएगी क्योंकि उससे कोई ऑर्डर नहीं आने वाला है किसी को भी। अब एक ये भी सवाल होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऑडियंस कैसे करें। पहले तो आपकी थोड़ी बहुत, यानी कि अगर आप कोई कंटेंट क्रिएशन करते हैं, यूट्यूबर हैं या इस तरह कोई भी कंटेंट वगैरह क्रिएट करते हैं, या अगर आपकी टिकटॉक पे भी फॉलोइंग है तो आप वहां पे भी इसको कर सकते हैं। अगर आपकी फॉलोइंग नहीं है तो आपको पहले अपनी फॉलोइंग बनानी होगी। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं ना कि अच्छा मेरी फॉलोअर्स नहीं है या सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस प्रोडक्ट को मैं पोस्ट करता हूँ स्टोरी वगैरह पे,
यहाँ पे इस पे मैं ऐड रन करके ना सेल लेके आता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको उस पे से मिलना ही 10% है। आपने ऐड लगा तो लिया, आप सोच रहे हैं मैं कोई फेसबुक ऐड लगा लेता हूँ या इस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग करके ऑडियंस ले आते हैं और कोई बाय कर लेगा। अच्छा, जब आप ऐड रन करके ऑडियंस लेके आएंगे ना, आपको वो जो ऑडियंस बाय करेंगे ना, शायद आप वो लॉस में सेल कर रहे होंगे। जाहिर है, क्योंकि आपको उसमें से कमीशन मिलेगा। आप 100% तो नहीं प्रोडक्ट ऑन करे, अब आपको उसमें से कोई मिलना है 10% फॉर एग्जाम्पल कमीशन मिलना है। और मिसाल के तौर पे, अच्छा ये भी इस तरह से भी होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट छोटी है तो कमीशन भी कम होगा। अगर आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल 300 की है तो उसका अगर आप 10% लगा लें तो देखिए आप कितना बनेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट 1000 की, 10,000 की, 20,000 वाली प्रोडक्ट है तो आपको कमीशन भी फिर उतना ही मिलेगा। मतलब अगर आपको 20,000 का मिलता है कमीशन 10%, तो आप सोचें वो कितना होगा, राइट। तो ये चीजें आपको पहले देखनी होती हैं। अब आपने ऐड रन कर दी है और आवाम आके बाय करिए, पता लगे कि आप वो चीज ही, मतलब ऐड ज्यादा पैसों की रन कर रहे हैं और जो चीज कमीशन आपको जो मिल रहा है वो कम पैसों का मिल रहा है, तो ये भी लॉस में ही जाता है बेसिकली। तो इसलिए ऐड रन करना मैं तो इतना प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप अपनी ऐड रन करें और ऐड रन करने के बाद ऑडियंस लेके आएं और ऐसी प्रोडक्ट सेल करें जो कि आपकी है भी नहीं है और आपको सिर्फ उस पर कमीशन मिलने वाला है, तो ये आप काफी लॉस में सेल करते हैं। इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग होती ही है कि जो आपकी अपनी ऑडियंस है आप उसको वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। आई होप आपको एफिलिएट प्रोग्रामिंग क्या होती है समझ में आ गया होगा। अब जो एफिलिएट प्रोग्रामिंग है वो पाकिस्तान में काफी ब्रांड्स भी वैसे तो ऑफर करती हैं, लेकिन जैसे आपने काफी ब्रांड्स देखे होंगे जो कोड देते हैं और वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है। इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड करता है हर ब्रांड के ऊपर। परसेंटेज भी डिपेंड करती है कि वो कितना पे कर रहे हैं और ये सारा कुछ। अब एक प्लेटफॉर्म है दराज, सबको पता होगा पाकिस्तान में कि दराज क्या होता है। दराज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ भी ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। और मैंने इसके काफी लेक्चर्स अपने, मैंने दराज कोर्स के कुछ वीडियोस भी अपलोड की हुई है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर आपको सीखना है कि दराज पे कैसे सेल करते हैं एज अ न्यू सेलर, एज अ बिगनर जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं दराज के बारे में। तो बिल्कुल स्टार्ट से मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और उसमें A to Z एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वो वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं दराज एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। तो दराज एफिलिएट प्रोग्राम को भी करने के लिए ना कुछ दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले वेब दिखाई ताकि मैं आपको उसके बारे में बता सकूं कि कैसे वर्क करता है। तो आप गूगल पे आए, गूगल पे आके लिखें दराज, और दराज का जो बायर अकाउंट होता है ना आपने वो कर लेना ओपन, ठीक है। जब आप दराज को सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पेज आ जाएगा। अच्छा, जब ये जो पेज आया ना, आपने कुछ के शायद यहाँ पे शो हो रहा हो, यहाँ पे ना टॉप पे शो हो रहा होगा अफिलिएट प्रोग्राम, लेकिन ये अब इनका अपडेट हो गया इंटरफेस, तो अब ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आप नीचे आ जाए थोड़ा सा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा ज्वाइन दराज अफिलिएट प्रोग्राम, इस पे क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं साथ ही कि जो दराज का एफिलिएट प्रोग्राम है उसमें दो तरीके होते हैं। आप एक तो वेबसाइट से भी बना सकते हैं और एक ऐप से भी बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको वेबसाइट वाला थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि मोस्टली लोग वेबसाइट से ही जाके बनाते हैं। दराज का जो एफिलिएट प्रोग्राम है ना वो वेब पे ही बनाना बता रहे होते हैं कि आप इस वेबसाइट के थ्रू कैसे बना सकते हैं। बट क्योंकि मेरा खुद भी मैंने ट्राई किया हुआ है एंड आई नो उसमें क्या क्या मसले आते हैं, तो आई जस्ट वांट टू क्लियर कि ऐसा आप लोगों ने नहीं करना, ताकि उन्हें वो कुछ गलतियां हैं जो कि अवॉइड करनी है ताकि आप दराज एफिलिएट प्रोग्राम में इजीली एनरोल कर सकें। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया दराज एफिलिएट प्रोग्राम। अच्छा, जब आप यहाँ पे आएंगे ना आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने सेलर बना तो यहाँ पे चले जाए दराज एफिलिएट प्रोग्राम, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। बट हमने क्योंकि पेज ओपन कर लिया तो यहाँ पे बताया हुआ इजीएस्ट वे टू मोनेटाइज योर ऑनलाइन प्रेजेंस। अब आप यहाँ पे आ जाए साइन अप फ्री, और है तो वैसे साइन अप फ्री है लेकिन यहाँ पे इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि बताए हुए हैं। साइन अप फॉर एफिलिएट प्रोग्राम, रिकमेंड दराज प्रोडक्ट्स एंड स्टेप 3 है अर्न मनी। अच्छा, यहाँ पे काफी इनके एग्रीमेंट्स वगैरह यू कैन रीड इफ यू वांट। साइन अप नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ना ये हमें एक फॉर्म खोल के दे देगा, ठीक है। इस फॉर्म पे आपने इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। अच्छा, ये कुछ इस तरह से फॉर्म होता है और यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है जो जो भी उन्होंने पूछा होता है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन दराज एफिलिएट प्रोग्राम, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू साइन अप एज एन एफिलिएट पार्टनर विद दराज। अब यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे आपका अकाउंट टाइप पूछ रहे हैं, फुल नेम, पता नहीं क्या क्या पूछा हुआ है यहाँ। आप ये फुल, ये सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इसको फिल भी कर देंगे ना आप, तो कभी भी आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा हो चुका है बहुत दफा। मैंने कुछ 2 महीने तक रेगुलर ना यहाँ पे करती थी। अब क्योंकि ये एक डेटा तो है नहीं, यहाँ पे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है और ये इतना टाइम टेकिंग होता है। तो मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा दफा इन्फॉर्मेशन फिल की ना, मुझे कोई ईमेल आती थी, कोई इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं था। मतलब बस ये आता था कि आपका फॉर्म फिल हो गया। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो यहाँ पे आता था कि आपका फॉर्म फिल हो गया एंड वी विल लेट यू नो, इस तरह से कुछ आता था। तो मैंने कोई काफी वेट किया इस चीज के लिए लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो पहले फिर मैंने इनकी सपोर्ट टीम पे कॉल की और फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने ना काफी टाइम पहले दराज एफिलिएट प्रोग्राम बनाया था
बट वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मतलब मुझे उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आप उसकी रीजन दे दें। अच्छा खैर, मैंने जब कॉल की बायर अकाउंट वाले जो कस्टमर सपोर्ट होती है उनको की, तो उन्होंने कहा ये हमारा इशू नहीं है, सेलर दराज सेलर वाला जो सपोर्ट है ना उसका इशू है, आपने उनको बताना है। मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा ये बायर का इशू है, आपने बायर को बताना। तो मैंने कोई 4 दफा इस तरह कॉल की और उन्होंने कहा यही बात की सबने कि मतलब आप, ये हमारा इशू नहीं है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भैया आप मुझे एक दफा क्लियर कर दे, अगर आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है तो आप मुझे तभी बता दें, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना। मैंने इतनी दफा कॉल कर लिया और मैं इतने टाइम से वेट करी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो प्लीज मुझे इसका कोई सोल्यूशन दें। अगर आपके पास नहीं है तो आप बता देंगे सोल्यूशन नहीं है, मुझे बार बार ये रेफर ना करें कि उसके पास नहीं। जब मैंने उनको ये बात की तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप होल्ड रखें, हम आपको बताते हैं। आई डोंट नो वो पहले इतना तंग क्यों कर रहे थे, नहीं कर सकते तो भी आप मुझे बता दें। खैर उनके पास खुद भी सोल्यूशन नहीं था, आई डोंट नो टीम को शायद आइडिया भी नहीं था इस चीज़ का, ना उनको इसका सोल्यूशन था। फिर जाहिर है क्योंकि मैं स्पेंड करी थी टाइम, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ये वाला जो है ना दराज अफिल प्रोग्राम वाला फॉर्म, ये बिल्कुल बेकार है। आप जितना मर्जी इस पे कर लें, फिल कर लें डेटा, जितना मर्जी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन लगा लें, ये कभी भी नहीं चलने वाला है। क्योंकि इनका ये जो वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है ना, ये फेक है। मतलब फेक इस सेंस में नहीं है, मतलब जो इन्होंने वेबसाइट में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये वर्क नहीं करता है। मुझे नहीं पता इन्होंने डमी लगाया हुआ है या क्या सीन है इसका। जो अगर आप दराज एफिलिएट प्रोग्राम चूज करना चाहते हैं ना, मतलब अगर आप दराज एफिलिएट प्रोग्राम में साइन इन करना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये कि आपने ये वाला जो फॉर्म है ना इसको फिल नहीं करना, क्योंकि ये गलत अप्रोच है, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और आपको भी वो 2-3 महीने तक यही कहते रहेंगे, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता है कि वर्क करता है कि नहीं करता है। शायद अब पता हो उनको, क्योंकि मैं आपको थोड़ी अरसे पहले ही बात बता रही हूँ। सही है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, बट आपको प्लीज देखना तो होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को टाइम वेस्ट हो और आप बार बार कॉल करेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। या फिर मैंने शायद कॉल कर ली तो आप में शायद बहुत से लोग होंगे जो कॉल भी नहीं करेंगे और पूछेंगे भी नहीं कि ये इशू है, जिसको सॉल्व कैसे करें। डेट्स वाई मैं आपके साथ ये शेयर करी हूँ। अच्छा इसमें ना आपने अब करना ये है कि इस फॉर्म को छोड़ देना है। अब जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे ना उसमें मैं आपको बताऊंगी कि दराज एफिलिएट प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई करना है। राइट। सो ये पार्ट यहीं तक था कि आपने वेब पे तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, अब आपने करना है ऐप के थ्रू अप्लाई करना है द्रास एफिलिएट प्रोग्राम में। और वो कैसे अप्लाई करना है और उसको कितना टाइम लगेगा, क्या सीन होगा उसका, सारी जो ए टू जी इन्फॉर्मेशन कौन कौन से फिल कर दी है वो मैं आपको बताती हूँ। और वहां से भी प्रूफ होगा ये नहीं होगा, ये क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी मैं आपको शेयर करती हूँ। लेकिन वो इससे नेक्स्ट पार्ट में होगी, क्योंकि वेब वाला पार्ट है, ये वेब में नहीं करेंगे, वो हम फोन वाले में करेंगे। क्योंकि वो एक एप्लीकेशन पे ऑप्शन आएगी, और वो जो एप्लीकेशन वाली ऑप्शन होगी वो वैलिड ऑप्शन होगी, क्योंकि वेब वाली ऑप्शन वैलिड नहीं है और ये चलती भी नहीं है। दैट्स द रीजन। राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैंने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया है, और वो भी कोई 12 मिनट का रिकॉर्ड हुआ है। अगर मैं दोनों वीडियोस को अटैच करूँगी तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। डेट्स वाई मैं इसको यहाँ पे अटैच नहीं करी, उसके लिए मैं इस वीडियो को पार्ट 2 में अपलोड कर दूँगी, तो आप वो वीडियो वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी की वीडियो के लिए आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।